हिंदी की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हम रैदास के जीवन परिचय से अवगत हुए। आइए अब इनके पदों को पढ़ते हैं। आरंभ करते हैं पहले पद से। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, अर्थात राम नाम की जो रट लग गई है वह अब कैसे छूट सकती है, क्योंकि रैदास जी को प्रभु से विशेष अनुराग हो गया है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम चंदन, प्रभु आप चंदन हैं और मैं पानी हूँ। जाकी अर्थात जिसके अंग अंग, बास यानी सुगंध, समानी यानी समाना। बच्चों, कवि इन पंक्ति के माध्यम से अपने इष्ट देव का स्मरण करते हुए उनसे भक्ति मांग रहे हैं और भक्ति के माध्यम से उन्हें पाना चाहते हैं। कवि कहते हैं कि हे प्रभु, अब आपके नाम की जो रट लग गई है वह नहीं छूट सकती। मैं आपका परम भक्त हो गया हूँ। अब आप में और मुझ में वही संबंध स्थापित हो गया है जो चंदन और पानी में होता है। जिस तरह चंदन के संपर्क में रहने से पानी में भी उसकी सुगंध फैल जाती है, ठीक उसी प्रकार मेरे अंग अंग में आपकी भक्ति रूपी सुगंध समा गई है। प्रभु जी तुम घनबन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम घनबन हम मोरा, घन यानी बादल, मोरा यानी मोर पक्षी, जैसे चितवत चंद चकोरा। चितवत अर्थात देखना या निहारना, चंद यानी चांद, चकोरा यानी चकोर पक्षी। बच्चों, यह तीतर प्रजाति का ही एक प्राणी है जो चंद्रमा का प्रेमी माना जाता है। ये चंद्रमा को लगातार निहारता रहता है। बच्चों, यहाँ रैदास जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप बादल हैं और मेरा मन मोर है, जो आपकी भक्ति की गड़गड़ाहट सुनते ही नृत्य करने लगता है। ठीक उसी प्रकार मैं भी आपकी भक्ति भावना के प्रेम में वशीभूत होकर नृत्य करने लगता हूँ। आगे कवि कह रहे हैं कि जिस प्रकार चकोर पक्षी चांद को एक टक निहारता रहता है, वैसे ही मैं भी आपकी भक्ति में निरंतर लगा रहता हूँ। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। दीपक अर्थात दिया, बाती अर्थात रुई या कपड़े की पतली पूनी, जिसे तेल में डालकर दिया जलाते हैं। रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप दीपक की तरह हैं और मैं उस बाती की तरह हूँ जो दिन रात आपकी भक्ति की आस में अपना अस्तित्व जलाता है। बच्चों, यहाँ कवि ने अपनी तुलना बाती से तथा प्रभु की तुलना दीपक से करते हुए बताया है कि जिस प्रकार दीपक के बिना बाती का कोई अस्तित्व नहीं होता, ठीक उसी प्रकार प्रभु के बिना उनका भी कोई अस्तित्व नहीं है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। सो नहीं अर्थात सोने से, मिलत यानी मिलता है, सुहागा सोने को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में आने वाला क्षार पदार्थ। बच्चों, रैदास जी इस पंक्ति के माध्यम से कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप मोती के समान हैं
और मैं उसमें पिरोया हुआ धागा। यहाँ रैदास जी ने ईश्वर को मोती के समान उज्जवल, पवित्र और शुद्ध कहा है तथा स्वयं को उसमें पिरोया हुआ धागा। रैदास जी ने अपने और प्रभु की तुलना सोने और सुहागे से की है। जिस प्रकार सुहागे के संपर्क में आकर सोना और भी अधिक खरा हो जाता है, उसकी कीमत बढ़ जाती है, ठीक उसी प्रकार हे प्रभु, आपके संपर्क में आने मात्र से ही मैं पवित्र हो गया हूँ। मेरी भक्ति भी आपके संपर्क में आने से निखर उठी है। सो हे प्रभु, आप सर्वगुण संपन्न स्वामी हैं और मैं आपका दास हूँ। मैं आपके चरणों में एक दास की भांति अपनी भक्ति अर्पित करता हूँ। बच्चों, इस प्रकार रैदास जी ने इस पद में अपने निराकार प्रभु की आराधना करते हुए उन्हें चंदन, घनश्याम, चांद, दीपक, मोती और स्वामी मानते हुए स्वयं को पानी, मोर, चकोर, बाती, धागा व दास के समान माना है। इस तरह प्रभु की भक्ति करते हुए अपना दास्य भाव प्रकट किया है। अब आइए इस पद से संबंधित कुछ प्रश्नों पर एक नजर डालते हैं। पहला प्रश्न है, कवि ने किन उदाहरणों के माध्यम से भगवान और भक्त के संबंधों का वर्णन किया है? दूसरा प्रश्न है, कवि ने सोने और सुहागे की बात किस संबंध में कही है और क्यों? तीसरा प्रश्न है, रैदास की भक्ति दास्य भाव की है, सिद्ध कीजिए। बच्चों, मैं किनारे हट जाती हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए। इन सभी प्रश्नों के तथ्यों को मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, उसी आधार पर आप उत्तर कीजिए। आज के लिए इतना ही। बच्चों, आज के वीडियो में जो कुछ भी पढ़ाया है उससे संबंधित नोट्स तथा प्रश्नों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है और यदि इस वीडियो के एक्सप्लेनेशन को समझने में किसी प्रकार की कठिनाई हुई है तो कमेंट सेक्शन में अवश्य कमेंट करें ताकि मैं आपकी सहायता कर सकूं। धन्यवाद।